ओके, सो डिजिटल मार्केटिंग की इस ट्रेनिंग जर्नी में पिछले 4 दिनों में लगभग हम लोगों ने सभी अलग अलग टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया और अलग अलग तरीके से डिजिटल मार्केटिंग में यूज होने वाले सारे टूल्स और टॉपिक्स को समझा था। ठीक है ना। आज हमारा डिजिटल मार्केटिंग का डे नंबर 5 है, जिसमें कि हम लोग बातचीत करने वाले हैं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। ओके, जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट 4 से 5 क्लास में अलग अलग टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, जिसमें कि पहली क्लास तो हमारी थी इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग को लेकर के, जिसमें कि पहले दिन मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन दिया था। साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या। ठीक है ना। इसी के बाद डे नंबर 2 में हम लोगों ने जो चर्चा करी थी वो करी थी वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर। तो डे नंबर 2 और डे नंबर 3 ये दोनों ही मेरा पूरी तरीके से डेडिकेटेड था वेबसाइट डेवलपमेंट को लेकर के। डे नंबर 3 में भी हम लोगों ने वेबसाइट डेवलपमेंट ही सीखा था। ठीक है ना। डे नंबर 4 में मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर बातचीत की थी और आप लोगों को ये समझाया था कि किस तरीके से आप लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर और टूल्स का यूज करके अच्छे ग्राफिक बना सकते हो। और ये भी मैंने आपको बताया था कि ग्राफिक की नीड आपको कहाँ कहाँ पर और कब कब पड़ेगी। ठीक है। डे नंबर 5 में आज हम लोग जो बातचीत करेंगे वो बातचीत होगी हमारी पूरी तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग को लेकर के। यानी टुडे वी हैव टू डिस्कस ऑल अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक चीज पूछना चाहता हूं कि क्या सभी लोगों ने लास्ट 4 से 5 क्लास जो भी हुई थी हमारी वर्कशॉप की वो अटेंड की थी, यस और नो? नो सर। यस सर। अच्छा, इसमें से यस सर, मैंने ऐसे करी कितने थी लोग हैं वर्कशॉप। जिनकी ये पहली क्लास है? यस सर, मेरी सर। यस सर। अच्छा, आप लोगों ने प्रीवियस क्लास क्यों नहीं अटेंड की थी, कोई रीजन? सर ज्वाइन कैसे होना है ये पता नहीं चल रहा था। ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों ने प्रीवियस क्लास अटेंड करी थी मैं उन सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ कि प्रीवियस क्लास में आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या चीजें आप लोगों ने सीखी और किस तरीके से आपने चीजों को इम्प्लीमेंट किया। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ प्रीवियस क्लासेस। हेलो सर, प्रियंका कुमारी। ओके, प्रियंका वॉइस आ रही है आपकी। मार्केटिंग में मैंने जो वर्कशॉप अटेम्प्ट करी थी पूरे फोकस के साथ, वो थी ग्राफिक डिजाइनिंग की, और वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में कि कॉपीराइट ना हो इसलिए कौन कौन सी साइट्स का यूज करें पिक्चर्स के लिए और लोगो, वो मुझे काफी अच्छी तरह से क्लियर है। और मैंने आपको शायद सेंड किया था जो मैंने डिजाइन किए थे सर। हाँ जी। दैट वाज रियली अमेजिंग। ओके, वेरी गुड। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? Sir, Anurag Vajpayee this side. ओके, अनुराग। Yes, sir. Overall experience is very good, but some reasons तो मैंने वो ग्राफिक डिजाइनिंग क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे। ओके एंड वेबसाइट डेवलपमेंट पूरा मुझे आ गया है। ओके एंड डिजिटल मार्केटिंग जो आपने फर्स्ट डे की बेसिक नॉलेज दी थी वो भी पूरी आ चुकी है। ओके, वेरी गुड। और बाकी कोई एक दो आंसर और लूंगा मैं। सर, एक खुशी गुप्ता। ओके, खुशी बताइए। मैंने सर पहले वेब डिजाइनिंग की क्लास नहीं अटेंड कर पाए थे, लेकिन ये ग्राफिक डिजाइनिंग वाली की थी और सर वो ऑसम थी। हमने और भी प्रोजेक्ट बनाए हैं और अब हम उसे और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमने अपना एक नया प्रोजेक्ट भी बनाया एज मतलब हमें दिया गया, तो हमने उसी पे काम किया है ओके, वेरी और गुड। उसे आगे बिजनेस में भी कर रहे हैं। ओके, वेरी गुड, वेल डन। और बाकी और कोई बताना चाहेगा? हेलो सर, वॉइस दिस दिलीप सिंह। साइड। ओके, बताइए प्लीज। सर वेबसाइट में काफी सारी चीजें बड़ी अच्छी अच्छी
पढ़ने को मिली थी, ओके जिसमें सर काफी सारी चीजें हम लोगों ने लाइव प्रैक्टिकल भी की हैं। ओके, वेरी गुड, अच्छा लगा, सब पढ़ के मजा आया। ओके वेरी गुड, वेल डन। और कोई बताना चाहेगा? चलो शुरू करते हैं। तो ओवरऑल मुझे आप लोगों के फीडबैक सुनकर के अच्छा लगा कि चलो एक्चुअली मैं आप लोगों को कुछ ऐसा सिखा पा रहा हूँ जिससे कि आप सबको इंटरेस्ट आ रहा है और आप रियल टाइम पे चीजों को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो। डे नंबर 5 में आज मेरा जो फोकस है वो पूरा का पूरा एफिलिएट मार्केटिंग को लेकर के है। यानी आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। क्लास आप लोगों की संडे को भी होनी थी, तो संडे और मंडे दोनों ही दिन क्लासेस डिले हो गई ड्यू टू माई बैड हेल्थ। अभी भी मेरे को कुछ बहुत ज्यादा खास आराम नहीं है, बट फिर भी कोशिश करूंगा कि आप लोग मेरे को समझ पाओ आसानी से, ठीक है ना। तो अभी आज हम लोग को शुरू करना है एफिलिएट मार्केटिंग। जस्ट अ मिनट गाइस। तो अभी आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, और एफिलिएट मार्केटिंग क्या है इस चीज को जानेंगे, ठीक है ना। तो होपफुली आप में से ऐसे काफी सारे लोग होंगे जिन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग को पहले भी सुना होगा। अच्छा, काफी सारे लोग हो सकता है ऐसे भी हों जिन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एफिलिएट मार्केटिंग की भी होगी। लेकिन अब आप कैसे समझोगे कि एक्चुअल में एफिलिएट मार्केटिंग क्या है और एफिलिएट मार्केटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये आप लोगों को क्लियर नहीं पता है। तो आज की क्लास जो मेरी पूरी डेडिकेटेड है ना, वो केवल और केवल एफिलिएट मार्केटिंग को लेकर के है। एफिलिएट मार्केटिंग के बेसिक से लेकर के एडवांस सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग का यूज करके किस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हो, ठीक है ना। तो होपफुली स्टेप बाय स्टेप चीजों को आप समझिएगा। हाँ, तो समझिएगा एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पहले एकदम बेसिक से, ठीक। ओके, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, सभी लोग एक एक पेन और पेपर ले लीजिए। क्लास के बीच में आज हम लोग ऐसी काफी सारी बात करेंगे जो हो सकता है कि आप लोगों को लिखनी भी पड़े। सो 1 मिनट का समय दे रहे हैं, फटाफट से टेक आउट द पेन एंड पेपर। ठीक, तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या है अगर कम शब्दों में समझा जाए तो एफिलिएट मार्केटिंग और कुछ नहीं, जिसको आप लोग दलाली बोला करते हो, वही एफिलिएट मार्केटिंग है। तो एफिलिएट मार्केटिंग इज नथिंग, हिंदी में अगर कम शब्दों में समझा जाए तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? दलाली, ठीक। कोई मुझे बताएगा दलाली क्या होती है? जो लोग भी ऑनलाइन करेंगे तो बताना चाहेगा। कमीशन सर। कमीशन, और सर किसी प्रोडक्ट को किसी दूसरे को बेचते हैं कुछ एडवांस पैसे लगाकर। और जो बताएगा? सर जो सर मीडिएटर का काम सर करना। बेचने वाले और Buyer और खरीदने वाले के बीच में जो होता है उसे दलाल मीडिएटर जो कहते हैं। काम करता है सर बायर और सेलर के बीच में जो मीडिएटर एक्ट करता है सर, नहीं, सर, उसे उसका कमीशन प्राप्त होता है, उसे सर दलाली कहते हैं। ठीक, तो hopefully ब्रोकर, सभी लोगों ब्रोकर। को कम शब्द, अच्छा ठीक ठीक ओके, अभी आप मुझे बता लेने दो। तो आप सभी लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दलाली का मतलब पता है, ठीक। हम लोग इसको समझेंगे एफिलिएट मार्केटिंग के टर्म्स में। तो अगर कम शब्दों में आप लोगों को मैंने एफिलिएट मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन दिया, तो बेसिकली दलाली को ही एफिलिएट मार्केटिंग कहा जाता है। अब एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअल में क्या होती है ये समझो। पहले सभी लोग जरा म्यूट कर लो वॉइस को, सभी लोग म्यूट कर लो, किसी का म्यूट खुला हुआ है। वेरी गुड। तो बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर होता क्या है, आपको करना क्या है, पहले तो आप ये समझिए, आपको दूसरे के प्रोडक्ट्स को देखना है, आपको उनको हेल्प करनी है कि आप उनको कुछ इस तरीके से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दें जिससे कि उनके प्रोडक्ट और उनके सर्विस जो है ना वो ज्यादातर लोगों तक पहुंचने लगे और साथ ही साथ उनकी सेल बढ़ जाए,
ठीक है, अगर मैं इसको टेक्निकल भाषा में समझाऊं तो ऐसे समझो, बेसिकली अगर हम किसी के प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करते हैं और उसको सेल्स ला के देते हैं, ठीक है, तो इसके बदले में वो पर्सन जो होगा वो हमको कुछ ना कुछ कमीशन देगा, और कमीशन कोई यूं ही नहीं दे देगा। जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने जो उसको प्रमोशन करके दिया है, जिसकी वजह से उसकी सेल कुछ इंक्रीज हुई है, उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम लोगों तक पहुंचने लगा है, तो जाहिर सी बात है कि उसने कुछ ना कुछ अर्निंग की होगी। उस अर्निंग के बदले में ही वो कुछ हमको कमीशन देगा। एंड इस केस में हमारे पास एक कंडीशन होती है कि स्ट्रॉन्ग ऑडियंस का होना बेहद जरूरी है, ठीक है ना। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑडियंस नहीं है तो जाहिर सी बात है कोई भी पर्सन हमसे कांटेक्ट नहीं करेगा कि हम उनकी हेल्प करें और उनके प्रोडक्ट ज्यादातर लोगों तक पहुंच सकें। अब इस पूरी बात को प्रैक्टिकली जरा मैं समझाता हूं, समझना बात को। हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो एफिलिएट मार्केटिंग को ऐसे समझो कि किसी भी पर्सन की आपको प्रोडक्ट्स या फिर उसकी सर्विस कि लीड्स को बढ़ाना है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने कोई नया शूज बनाया है, ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कि उसने जो शूज बनाया है तो उसकी पहली कंडीशन ये होगी कि उसके द्वारा जो बनाया गया शूज है ये मार्केट में पहुंचे और ज्यादातर लोग इस शूज को यूज कर सके। तो ऐसे में वो करेगा क्या, जाहिर सी बात है कि वो खुद तो प्रमोशन करेगा ही करेगा, लेकिन वो कुछ ऐसे लोगों को ढूंढेगा जो कि उसकी हेल्प कर पाए, जिससे कि उसका जो शूज है ना वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। तो ऐसे केस में अगर आप उन पर्सन में से एक पर्सन बन जाते हो कि आप उसके शूज को बेचने में उसकी हेल्प कर रहे हो ताकि उसका शूज ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, तो जाहिर सी बात है उसके शूज की सेल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। और जब उसके शूज की सेल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बदले में वो आपको कुछ कमीशन पे करेगा, जिसको आप बेसिकली दलाली बोलते हो, ठीक है ना। अब एक चीज और समझो, गला मेरा साथ नहीं दे रहा है, बहुत कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों तक बात को पहुंचाने की, ठीक है ना। तो थोड़ा कोऑपरेट करना, चीजों को समझने की कोशिश भी करना, ठीक। ऐसे समझो, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि कोई एक बिल्डर है, ठीक है ना, कोई एक बिल्डर है जिसके पास टोटल 100 फ्लैट मार्केट के अंदर अवेलेबल है, ठीक है, जिसके पास क्या है, टोटल 100 फ्लैट मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अब उसकी पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी कि उसके जो 100 के 100 फ्लैट है ये मार्केट में बिकने लगे, ठीक। तो अब जाहिर सी बात है कि वो 100 फ्लैट को अगर बेचने खुद निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि पॉसिबल ही नहीं कि वो 100 कस्टमर ढूंढ के ला सके। अब मान लीजिए कि वो हमारे पास आता है और हमसे कहता है कि अंकित जी आपको मेरे 100 फ्लैट बिकवाने हैं, ठीक। अब जाहिर सी बात है मैंने उससे बोल तो दिया कि ठीक है मैं आपके 100 फ्लैट बिकवा दूंगा, मैंने कहा बदले में मेरा क्या फायदा होगा। उसने कहा आपका फायदा ये है कि पर फ्लैट पर मैं आपको 30% का कमीशन दूंगा। कितना कमीशन देगा वो मेरे को, 30% का। अब जाहिर सी बात है कि मैं उसके फ्लैट्स का प्रमोशन करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक। अब होता ये है कि मान लो वो पर्सन अगर मेरे पास आया है और उसने मेरे से उम्मीद लगाई कि अंकित जी मेरी हेल्प करेंगे मेरे 100 फ्लैट को बेचने में, तो उसने कुछ ना कुछ तो मेरे बारे में जानने की कोशिश की होगी। अब जाहिर सी बात है उसने ये जाना था कि अंकित जी का बहुत पॉपुलर यूट्यूब चैनल है और इनके पास लगभग 5 लाख ऑडियंस है। कितनी ऑडियंस है मेरे पास, 5 लाख ऑडियंस है। तो उसने दिमाग ये लगाया कि अंकित जी इस 5 लाख ऑडियंस में से 100 लोगों को तो मेरा फ्लैट बेच ही देंगे। अब इस बात की गारंटी तो अंकित जी को ही पता है कि वो 100 फ्लैट बेच पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर मेरे पास 5 लाख की ऑडियंस ना होती तो क्या वो पर्सन मेरे पास आता ही उम्मीद लगा करके कि अंकित जी मेरे 100 फ्लैट बिकवा देंगे, बिल्कुल भी ना आता। तो जाहिर सी बात है इस केस में सबसे पहले जरूरी क्या है, सबसे पहले जरूरी यह है कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ऑडियंस का नेटवर्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑडियंस का नेटवर्क होना चाहिए। आपके पास जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑडियंस का नेटवर्क होगा, चीजों को बेचना आपके लिए उतना ही ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। आप लोग देखते होंगे काफी सारे लोग अपना बना बनाया फेसबुक पेज भी बेच दिया करते हैं, काफी सारे लोग अपना बना बनाया और मोनेटाइज यूट्यूब चैनल भी बेच दिया करते हैं। पता है कि नहीं पता है, सारी बात है। हाँ यस सर। यस सर, पता है अब होता क्या है, सर। ऐसा इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसने जो पिछले दिनों में मेहनत करी है और जो मेहनत करके उसने ऑडियंस इकट्ठा करी है, आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस ऑडियंस का फायदा जरूर उठाएंगे, ठीक है। अब होता क्या है, बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग में होता यही है, सर आईडी भी सेल हो जाती है। हाँ बिल्कुल हो जाती है। तो बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग में होता यही है कि आपको करना क्या है, प्रमोट अदर पीपल प्रोडक्ट एंड अर्न अ कमीशन इफ पीपल एक्चुअली बाय द प्रोडक्ट। हमें क्या करना है, दूसरों के प्रोडक्ट को प्रमोट करना है और जब वो प्रोडक्ट एक्चुअली में बिक जाएगा तो उसके बदले में हमको क्या करना है, कमीशन ले लेना है, ठीक। यू फाइंड अ प्रोडक्ट यू लाइक
आपने कोई एक ऐसा प्रोडक्ट फाइंड किया जो कि आपको बहुत पसंद आ रहा है, प्रमोट इट टू द अदर्स, आपको वो प्रोडक्ट अदर लोगों को रिकमेंड करना है, और जाहिर सी बात है जब उस कंपनी के उस प्रोडक्ट की सेल बढ़ जाएगी तो उसके बदले में हमको कुछ कमीशन मिलने लगेगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग बाय LITS, मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सेल करता हूँ, मेरा काम क्या है, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को सेल करना। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि आप में से सारे लोग अगर 100 लोगों को भी जानते हो और आप लोग 5 लोगों को भी मेरे पास लेकर के आते हो, मेरे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को सेल करने में मेरी मदद करते हो, तो मैंने बोला कि मैं आपको 30% का कमीशन प्रोवाइड करूंगा। तो बेसिकली ये क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग है। ठीक, तो एफिलिएट मार्केटिंग को मैंने कम शब्दों में समझाने की कोशिश की। ठीक, अब एक चीज समझिएगा, अगर सिंपल टर्म में समझा जाए, यू फाइंड अ प्रोडक्ट यू लाइक, बेसिकली ये 3 स्टेप में पूरी एफिलिएट मार्केटिंग समाप्त हो जाएगी। यू फाइंड अ प्रोडक्ट यू लाइक, आपको सबसे पहले वो प्रोडक्ट फाइंड करना है जिसको आप बेहद पसंद करते हो। ठीक, सबसे पहले आपको ये नहीं देखना है कि मार्केट में क्या चीजें बहुत ज्यादा पसंद करी जा रही हैं, आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा आप क्या पसंद करते हो। ठीक, आपको वही प्रोडक्ट उठा करके बाकी लोगों को प्रमोट करना है। कौन से बाकी लोगों को, जो आपका ऑडियंस नेटवर्क है। ठीक है ना, ऑडियंस नेटवर्क का मतलब जो लोग हमसे फेसबुक पे कनेक्ट हैं, जो लोग मेरे यूट्यूब पे हमसे कनेक्ट हैं, जो लोग मेरे लिंक्डइन पर हमसे कनेक्ट हैं, हमें उन सभी लोगों को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रिकमेंड करना है कि वो लोग भी इस प्रोडक्ट को यूज करें। ठीक, फॉर एवरी सेल दैट इज मेड बिकॉज ऑफ यू विद इन योर ऑडियंस, यू अर्न अ प्रॉफिट कमीशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ओनर। अब आपके ऑडियंस नेटवर्क में से जितने भी लोग उस पर्टिकुलर सर्विस को बाय करेंगे, उसके बदले में जो प्रोडक्ट का ओनर है वो आपको कुछ कमीशन सेल करेगा। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है उसने आपकी वजह से कुछ ना कुछ उस प्रोडक्ट पे अर्निंग की है। ठीक है ना। अच्छा, आज की क्लास को अगर आप सीरियसली लेते हो तो मैं ये गारंटी से बोलता हूँ कि 4-4:30 बजे तक, 4 बजे तक तो मेरा सेशन चलेगा कम से कम। ये 2 घंटे के सेशन में आज आप लोग कमाना सीख जाओगे कि ऑनलाइन एक्चुअल में कमाना कैसे है। ठीक है ना, तो बेसिकली आज हम लोग सीखेंगे केवल कमाना। ठीक, तो अब एक चीज समझो, 4 प्लेयर्स ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग को पूरी बातों से अगर सारांश निकाला जाए तो 4 चीजों में मार्केटिंग पूरी डिवाइड है। पहला मर्चेंट, दूसरा नेटवर्क, तीसरा एफिलिएट और चौथा कस्टमर। देखो बेसिकली कस्टमर तक जब कोई भी प्रोडक्ट पहुंचता है तो इसके पहले और 3 लोग होते हैं जो कि अपना अपना रोल प्ले कर चुके होते हैं। सबसे पहला जो रोल है वो किसका है, मर्चेंट का, फिर नेटवर्क का, फिर एफिलिएट का, और लास्ट जो है वो कस्टमर का। समझना पहली बात, मर्चेंट एक्चुअल में कहते किसे। ठीक, मर्चेंट का मतलब है बेसिकली वो बंदा जिसके पास एक्चुअल में प्रोडक्ट है या फिर सर्विस है। किसको बोलोगे, जिसके पास एक्चुअल में प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको हम लोग मर्चेंट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट हो गया या अमेजन हो गया, या फिर आजकल इंडिया मार्ट भी चल रहा है, आप लोगों ने इंडिया मार्ट भी सुना होगा। ठीक है ना, या फिर वी मार्ट हो गया, ये सिटी कार्ट हो गया, ये सारे के सारे क्या है, मर्चेंट है, जिनकी जो कि बेसिकली क्या करेंगे, अपना सर्विस या फिर अपनी प्रोडक्ट लोगों को बेचेंगे। ठीक है ना, तो मर्चेंट किसको बोलते हो, जो अपनी सर्विस को बेचना चाहता है या फिर जो अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता है वो मर्चेंट कहलाता है। बात खत्म। ठीक, इसके बाद पब्लिशर या एफिलिएट किसको बोलते हो, एफिलिएट होते हैं हम लोग या पब्लिशर होते हैं हम लोग, प्रमोटर को। हाँ बेसिकली ऐसे समझो, पब्लिशर या एफिलिएट कौन होता है, वो होते हैं हम लोग जो कि दूसरे के प्रोडक्ट या सर्विस को क्या करते हैं, प्रमोट करने लग जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या होंगे, एफिलिएट होंगे। वन लाइन डेफिनेशन जरा ध्यान से पढ़ना। हाँ हाँ, द वन हु टेक अप द प्रोडक्ट एंड प्रमोट एंड अर्न कमीशन। तो बेसिकली एफिलिएट होते हैं हम लोग जो कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, प्रोडक्ट ओनर से अप्रूवल लेते हैं और उस प्रोडक्ट पर प्रमोशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, यू कैन प्रमोट बाय वेबसाइट, आप कैसे कैसे प्रमोट कर सकते हो, या तो वेबसाइट उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर लो, या तो ऐप बना के प्रमोट कर लो, या तो फिर वीडियोस बना के प्रमोट कर लो। अलग अलग रास्ते होते हैं प्रोडक्ट को प्रमोट करने के। ठीक, नेटवर्क क्या होता है, देखो जाहिर सी बात है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। ठीक, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि प्रोडक्ट बिकवाना चाहते हैं। समझ रहे हो दोनों में डिफरेंस क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं यानी कि मर्चेंट, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि प्रोडक्ट बिकवाना चाहते हैं यानी हम और आप, जिसको हम लोग एफिलिएट बोलेंगे। ठीक, तो मर्चेंट और एफिलिएट दोनों एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर आकर के को एग्जिस्ट करते हैं कि मर्चेंट क्या करेगा, अपने सारे प्रोडक्ट जिसको वो बेचना चाहता है उसको उठा करके उस प्लेटफॉर्म पे डाल देगा। ठीक है, हम और आप जैसे एफिलिएट उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, जाकर के उसमें से जो प्रोडक्ट हमारे मतलब के होंगे उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या करेंगे,
एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बदले में अप्रूवल ले लेंगे किससे? प्रोडक्ट ओनर से। ठीक है, जब प्रोडक्ट ओनर अप्रूवल दे देगा तो हम लोग उसको प्रमोट करना स्टार्ट कर देंगे। तो नेटवर्क बेसिकली क्या होता है ये समझो। नेटवर्क का मतलब है एक तरीके का एफिलिएट नेटवर्क समझ लो, या फिर इसको बोलते हो एफिलिएट चैनल। क्या बोलते हैं? एफिलिएट चैनल, जहां पर मर्चेंट क्या करेगा? अपने सारे प्रोडक्ट डाल देगा, और एफिलिएट्स क्या करेंगे? उन प्रोडक्ट में से जो प्रोडक्ट उनके पसंद का होगा वो उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे और उस पर प्रमोशन करना स्टार्ट कर देंगे। प्रमोशन मटेरियल देने की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है एफिलिएट नेटवर्क की। इसकी जिम्मेदारी होती है एफिलिएट नेटवर्क की, यानी ये एफिलिएट नेटवर्क ही तो हेल्प करेगा प्रोडक्ट को बिकवाने में। ठीक है ना? एफिलिएट नेटवर्क की जिम्मेदारी होती है कि सारा का सारा प्रमोशन मटेरियल हमें प्रोवाइड करो, लाइक उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड बैनर, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्लिप्स या शॉर्ट वीडियोस जो कि कस्टमर को दिखाया जा सके, ताकि कस्टमर उस प्रोडक्ट को लेने के लिए मजबूर हो जाए। ठीक, डेफिनेशन सारी स्क्रीन पर लिख करके आ रही है, ध्यान से पढ़ते जाना। हाँ, देखिए एक चीज और बता रहे हैं, आप लोग जब भी हमसे क्लास लेंगे तो आप लोग एक काम करा करिए, आपके जो भी डाउट और जो भी क्वेरीज हुआ करे आप उनको पेन पेपर लेकर के एक तरफ साइड में लिखते रहा करो। ठीक है ना? और क्लास के बाद खत्म होते होते आप इतना जरूर देख लोगे कि आपके जो भी डाउट थे ना उन सबके आंसर आपके पास पहुंच चुके होंगे बिना आपके पूछे, क्योंकि मुझे एक्चुअली पता है कि आप लोग पूछ पूछ के कितना पूछ सकते हो। समझ रहे हो? जस्ट अ मिनट, जरा चार्जर लगा दूं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अच्छा इसी के साथ साथ अगर मैं टॉप 5 नेटवर्क्स की बात करूं, मतलब अब आप लोगों का क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर आपने बता दिया कि लगभग 5 मतलब नेटवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जाकर के क्या होगा, मर्चेंट अपने आप को रजिस्टर कर देगा और एफिलिएट्स अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे। मर्चेंट क्या करेगा? अपने प्रोडक्ट्स और अपनी सर्विस को डाल देगा, और एफिलिएट क्या करेगा? वहां से जाकर के प्रोडक्ट और सर्विस जो कि उसकी नीड्स के हैं, जिसको वो प्रमोट करना चाहता है, वो उनको क्या करेगा? सेलेक्ट कर लेगा। लगभग ये पॉपुलर 5 नेटवर्क ऐसे हैं जिसको बहुत ज्यादा वाइडली एफिलिएट मार्केटर्स के ज्यादा द्वारा यूज किया जाता है, जिसमें कि पहला प्लेटफॉर्म है कमीशन जंक्शन करके, दूसरा है अमेजन एसोसिएट्स करके, तीसरा है इम्पैक्ट रेडियस, चौथा है क्लिक बैंक और पांचवा है शेयर अ सेल। एफिलिएट मार्केटिंग का एक लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल गूगल पे जा रहा हूं और एक कीवर्ड हमने यहाँ पे सर्च किया, बेस्ट मोबाइल अंडर 10,000। ठीक, तो जाहिर सी बात है काफी सारी वेबसाइट आएंगी। सबसे पहली वेबसाइट यहाँ पे जो आ रही है वो आ रही है 91mobiles.com करके। ठीक, जैसे इस वेबसाइट पे जाओगे, इस वेबसाइट वाले ने अलग अलग मोबाइल्स के बारे में बता रखा होगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें से दूसरा वाला जो मोबाइल है, मैं इस दूसरे वाले मोबाइल पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक, मैंने इसका स्पेसिफिकेशन वगैरह सब कुछ पढ़ लिया। यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने कहा यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गो टू स्टोर करके। मैं जैसे ही यहाँ से गो टू स्टोर पे जाके क्लिक करूंगा, ये मुझे कहाँ रिडायरेक्ट करा देगा? अमेजोन पे। अब अगर अमेजोन का ये वाला प्रोडक्ट सेल हो जाता है तो अमेजोन क्या करेगा? इसके बदले में इसको कुछ कमीशन प्रोवाइड करेगा। बस यही एफिलिएट मार्केटिंग। तो इस पर्टिकुलर 91mobiles.com वाली वेबसाइट ने हेल्प क्या करी? इसने केवल उस प्रोडक्ट तक पहुंचाने में मदद करी, और जिसके बदले में ये कमीशन अर्न कर लेगा। अब जाहिर सी बात है इस केस में देखो, कई लोग ये बोलते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग में किसी भी टेक्निकल स्किल्स की जरूरत नहीं होती। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसका भी मैं लाइव एग्जांपल दूंगा कि टेक्निकल स्किल्स की जरूरत कहाँ कहाँ पे होगी एफिलिएट मार्केटिंग में। अगर लाइफ में सच में अच्छा कमाना चाहते हो और कुछ अच्छा अर्निंग करना चाहते हो, पार्ट टाइम बेसिस पे अर्निंग करना चाहते हो या फुल टाइम बेसिस पे अर्निंग करना चाहते हो, तो एफिलिएट मार्केटिंग से अच्छा पूरी डिजिटल मार्केटिंग जर्नी में मुझे कुछ भी नहीं समझ आया। ठीक, एफिलिएट, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग में जितने भी सेगमेंट यूज होते हैं वो सारे के सारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज हो जाते हैं।
तो अगर कोई बोले कि एफिलिएट मार्केटिंग केवल सीख करके हम काम चला लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जितने भी अलग अलग एस्पेक्ट्स यूज होते हैं ना, उन सबका डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली यूज जरूर होता है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर में। ठीक, अब समझना जरा, टोटल ये 5 नेटवर्क है। इन 5 नेटवर्क के नाम याद रखो, अभी इन सबका प्रैक्टिकल क्लास के लास्ट में देखेंगे। ठीक, अच्छा, पीपल और कस्टमर कौन से लोग होंगे? ये वो लोग होंगे जो कि प्रोडक्ट खरीदने आएंगे, है ना, जिनको प्रोडक्ट पहुंचाना जिम्मेदारी होगी किसकी? एफिलिएट्स की। ठीक, देखो एफिलिएट मार्केटिंग की जरूरत क्या है। अगर एफिलिएट मार्केटिंग ना होती तो क्या उस पर्टिकुलर पर्सन का प्रोडक्ट ना बिकता? उस पर्टिकुलर मर्चेंट ने क्यों एफिलिएट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को अपनाना चाहा अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए? इसका सिंपल सा एक आंसर ये है कि जाहिर सी बात है, कोई भी बंदा चाहे कितनी भी अच्छी मार्केटिंग स्किल्स क्यों ना कर ले, वो मैक्सिमम लोगों तक खुद नहीं पहुंच सकता, हाँ या ना? अगर मैं कह दूं कि ये छोटे छोटे से स्टोर बिग बाजार के ना बने होते देश विदेश में, ठीक, तो क्या बिग बाजार वाले घर घर तक अपने आप पहुंच जाते क्या? ऐसा बिल्कुल भी ना होता। बाटा अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, हाँ या ना? इंडोनेशिया में फिर भी बाटा से बड़ा कोई ब्रांड नहीं है, हाँ या ना? अब होता क्या है, एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखो ना, तो एक पर्टिकुलर पर्सन के बस का होता ही नहीं है कि वो सारे लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा ले। ठीक, तो ऐसे केस में हमें चाहिए होते हैं कुछ मार्केटर जो कि हमारे प्रोडक्ट को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सके। इस बात को ऐसे समझो, मैं कह रहा हूं कि अगर आप 100 लोगों को जानते हो तो आप 100 लोगों तक ही तो अपना केवल प्रोडक्ट पहुंचा सकोगे, है ना? मैं कह रहा हूं कि जिन 100 लोगों को आप जानते हो, अगर वो 10-10 लोगों को भी जानते हैं, तो अगर आप इस रेशियो को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो ऑडियंस नेटवर्क होगा वो कितना बड़ा हो जाएगा। अब अगर आप जिन 100 लोगों को जानते हो, आपने उन तक अपना प्रोडक्ट तो पहुंचा दिया, अगर वो 100 लोग भी आपके प्रोडक्ट को नेक्स्ट 100 लोगों तक पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे, तो उसमें आपका क्या जा रहा है? अब लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि वो लोग आपके प्रोडक्ट को नेक्स्ट 100 लोगों तक क्यों पहुंचाएंगे? उनका भी तो कोई बेनिफिट होना चाहिए, तो वहां पर आता है एफिलिएट मार्केटिंग। क्लियर है मेरी बात? ठीक, एफिलिएट मार्केटिंग पूरी के पूरा काम कैसे करता है? ठीक, फॉर एग्जांपल समझो ये एक वेबसाइट है, ठीक है ना, ये क्या है? एक वेबसाइट है जिसको कि आप समझ लो एफिलिएट प्लेटफॉर्म या फिर एफिलिएट नेटवर्क या फिर इसको एफिलिएट चैनल भी बोला जा सकता है। ठीक, मैं कह रहा हूं यहाँ पर अलग अलग एफिलिएट मार्केटर आएंगे और आ करके खुद को रजिस्टर कर लेंगे। ठीक, अगर वो लोग इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का यूज करके किसी कंपनी की सेल जनरेट कर सकते हैं, तो सेल हो जाने के बाद उस सेल का कुछ कमीशन इन लोगों को वापस मिलेगा, जिसको हम लोग एफिलिएट कमीशन भी बोलते हैं। ठीक, अब होता क्या क्या है, ये लोग रजिस्टर करेंगे इस पर्टिकुलर एफिलिएट प्लेटफॉर्म या एफिलिएट चैनल के ऊपर, इन सबकी अपनी अपनी एक एफिलिएट लिंक बनेगी। क्या बनेगी? एक अपनी अपनी एफिलिएट लिंक बनेगी, जिसको हम लोग एफिलिएट आईडी भी बोल सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम के ऊपर सब लोगों ने अपने अपने अलग अलग अकाउंट बना लिए, तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग आईडी होती है, सबका अपना अपना अलग अलग लिंक होता है। इसी तरीके से जब किसी पर्टिकुलर एफिलिएट प्लेटफॉर्म या चैनल के ऊपर जा करके एफिलिएट मार्केटर्स रजिस्टर करते हैं खुद को, तो वहां पर उनको क्या मिलती है? यूनिक एफिलिएट आईडी मिलती है। क्या मिलती है? यूनिक एफिलिएट आईडी मिलती है। ठीक, उस आईडी से ही पहचाना जाता है कि जो सेल हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, उस सेल को करवाने के लिए कौन सा एफिलिएट मार्केटर रिस्पॉन्सिबल है। अब एक चीज समझो, अगर तुम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो, फॉर एग्जांपल हमने बोला कि उस बिल्डर ने अगर हमसे बात करी थी कि आप हमारे 100 फ्लैट्स को बिकवा दो, तो उसने 10 लोगों से और भी तो बात करी होगी, वो केवल हमारे भरोसे थोड़ी ना बैठा होगा। अब हम तो मेहनत कर ही रहे हैं उसके 100 फ्लैट्स को बिकवाने में, बाकी के लोग भी उस 100 फ्लैट्स को बिकवाने में मेहनत अपनी अपने दर पे कर रहे हैं, हाँ या ना? जितने भी लोग ऑनलाइन कनेक्टेड, सबको मेरी बात समझ में आ रही है ना? यस सर। हाँ, तो बाकी के लोग भी तो अपनी अपनी मेहनत कर रहे होंगे ना उस फ्लैट को बिकवाने के लिए। तो जाहिर सी बात है लास्ट में जाकर के क्लैशेस ना हो जाए। कौन, मतलब कोई बंदे ने फ्लैट बिकवा दिया, कोई सेकंड पर्सन है जो कि ये बोल रहा है कि ये फ्लैट उसकी वजह से नहीं, मेरी वजह से बिका है, इसका कमीशन हमको मिलना चाहिए। ठीक, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। और ऑनलाइन वर्ल्ड और ऑनलाइन नेटवर्क तो ऑटोमेटिक अपने आप में इतना बड़ा नेटवर्क है कि जाहिर सी बात है वहां पर ये डिटेक्ट करना तो बेहद इम्पॉसिबल है कि किसकी वजह से ये सेल आ रही है और किसकी वजह से माल बिकने वाला है या फिर ये प्रोडक्ट बिकने वाला है। ठीक, तो ऐसे में क्या होगा कि एफिलिएट आईडी के थ्रू
ऑटोमेटिक गूगल के क्रॉलर जो होते हैं ना, वो ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलर सेल हो रही है ये किस पर्सन की वजह से हो रही है। ठीक, इस बात को जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी तुम्हें अपने आप चीजें क्लियर होने लगेंगी। अभी धीरे धीरे माइंड में एक परसेप्शन बनता हुआ जा रहा होगा कि एक्चुअल में एफिलिएट मार्केटिंग है क्या। ठीक, जूम की मीटिंग 40 मिनट की होती है, 40 मिनट पूरे हो गए हैं, सभी लोग जरा रिज्वाइन कर लो एक बार, तो क्लास फिर कंटिन्यू सही से चलती रहेगी। मेरी ये सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग ऑनलाइन कनेक्ट हैं सभी लोग रीज्वाइन कर लें, सेम आईडी सेम पासवर्ड डाल करके, ज्यादा समय नहीं लेंगे प्लीज।